हेलो मैं प्यारे बच्चों, आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आज का सेशन श्री गणेश करते हुए। तो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू इन द गिवन सर्किट? व्हाट इज द वैल्यू इन द गिवन सर्किट? तो प्यारे बच्चों ये क्या दिया हुआ है? एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इस सर्किट डायग्राम में ये क्या दिया हुआ है? ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 4। इसमें से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? करंट आई का फ्लो हो रहा है। जब ये करंट आई का फ्लो हो रहा है तो ये आई क्या है? नेट करंट है प्यारे बच्चों। अब ये नेट करंट क्या हो रहा है? दो आर्म्स मान लेते हैं, ये ए, ये बी आर्म है और ये सी, ये डी आर्म है। यानी प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है? करंट एक बार ए बी आर्म में घुस रहा है तो एक बार सी डी आर्म में घुस रहा है। यानी ये जो आई है ये I1 एंड I2 में डिवाइड हो जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो I है ये I हो गया सम ऑफ I1 प्लस I2। यानी ये I नेट करंट है जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड आउट द करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। तो सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम में हमें यह ध्यान देना है कि ये 6 ओम रेसिस्टर, ये जो 6 ओम है, ये 6 ओम रेसिस्टर कहां पर लोकेट है? तो प्यारे बच्चों इस सर्किट डायग्राम में 6 ओम इस जगह पे लोकेट कर रहा है। तो बच्चों 6 ओम क्या हो रहा है? ए बी आर्म पे, ए बी आर्म मीन्स ए बी साइड पर लोकेट है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों कि I1 का वैल्यू क्या है? I1 का वैल्यू इस ए बी आर्म में कितना होगा? तो सबसे पहले जब हम इस ए बी आर्म का बात कर रहे हैं तो मुझे इस ए बी आर्म में नेट रेसिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां बोला गया करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि ये 6 ओम रेसिस्टर कहां मौजूद है, क्योंकि आर का वैल्यू हम डायरेक्टली 6 ओम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चूंकि इस जगह पे 6 ओम जो है वो ए बी आर्म पे है, क्योंकि यहां थ्रू बोला गया है। अगर अक्रॉस का बात होता तो अलग था, लेकिन थ्रू आउट बोला गया है। तो थ्रू आउट मीन्स इंटायर आर्म, इंटायर आर्म मीन्स आर्म ए बी पे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखना है नेट रेसिस्टेंस इन ए बी आर। क्या होगा प्यारे बच्चों? आर जो हो जाएगा वो ए बी आर में कितना हो जाएगा? 6 ओम प्लस 3 ओम, यानी 9 ओम हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? 9 ओम हो गया। तो मुझे क्या चाहिए? करंट निकालना है। तो देयरफॉर करंट इन ए बी आर्म आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन आर, क्योंकि V इक्वल्स टू आर होता है। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो V कितना है प्यारे बच्चों? यहां पर 4 है। और R कितना हो गया? R हो गया ये ए बी आर्म में, यानी इस ए बी आर्म में आर ए बी। तो ये हो जाएगा यहां पर आर ए बी, कितना हो जाएगा? 9। यानी प्यारे बच्चों कितना आंसर हो जाएगा? ये 0.40। देन फोर, यानी 0.44 एम्पियर। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये थ्रू आउट द मीन्स करंट थ्रू आउट दिस 6 ओम, यानी इस ए बी आर्म पे।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अक्रॉस का बात किया गया है, तो वर्ड अक्रॉस 12 ओम। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 12 ओम रेसिस्टर कहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पर 12 ओम है, इस जगह पे बच्चों क्या है 12 ओम। अब 12 ओम इसका मतलब किस पे है, CD आर्म पे है। किस पे है, CD आर्म में। तो सबसे पहले हमें इस I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर I1 का वैल्यू निकाले AB आर्म में, उस तरह क्या होगा, हमें निकालना है I2 का वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि CD आर्म का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 12 + 3 यानी 15 ओम। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, सेकेंड पार्ट के लिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए नेट रेजिस्टेंस इन CD आर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 12 ओम + 3 ओम यानी अल्टीमेटली 15 ओम। 15 ओम निकल गया, तो लिख सकते हैं दैट इज I.E RCD कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 15 ओम। तो I2 का वैल्यू क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ here will be I2। तो बच्चों यहाँ पर I1 लिख देते हैं, इजी याद रहेगा। तो I2 will be again V/R CD आर्म पे। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा V का वैल्यू अगेन वी कैन राइट 4 एंड इट विल बी 15। यानी प्यारे बच्चों क्या हो गया 0 पॉइंट। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर V का वैल्यू कितना है, V है, V कितना 4 है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं 0.237 जा, तो 0.27 अप्रॉक्सीमेटली, यानी I2 का वैल्यू कितना हो गया 0.27 ओम। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, अक्रॉस 12 ओम। इस पे 12 ओम रेसिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब I2 का वैल्यू मिल गया, हाँ I2 जब निकल गया प्यारे बच्चों, तो हम लोग सिंपली इजीली निकाल सकते हैं क्या कि नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR। तो ये I क्या है, I2 है, तो यहां हो गया I2। और R क्या होगा, R होगा इस पे 12 ओम, बिकॉज बोला गया था क्या अक्रॉस 12 ओम। इस 12 ओम अक्रॉस पे कितना होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2, द वैल्यू ऑफ I2 इज 4/15 इनटू, प्यारे बच्चों आइदर द वैल्यू ऑफ I2 यू कैन टेक 4/15 और 0.27, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। और R कितना हो गया प्यारे बच्चों, R हो गया 12। इसे काट देते हैं 3 से, 3 5 जा 3 4 जा, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों 16/4 4 जा 16/5, यानी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 3 जा 15.2 3.20 volt. Approximately the value we got 3.20. हाँ ओके प्यारे बच्चों, इसे कॉपी कर ले।